हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम क्लो 3D के टैग टूल बार, अरेंजमेंट टूल बार एंड गारमेंट रिजोल्यूशन टूल बार को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टैग टूल बार, इस सेक्शन में हम एडिट टैग एंड टैग टूल को डिटेल में समझेंगे। एडिट टैग टूल समझने से पहले टैग टूल को देखते हैं ताकि हम उसका बेसिक यूज़ अच्छी तरह समझ सकें। जब आप इस टूल पर लेफ़्ट क्लिक एंड होल्ड करते हो तो इसके अंदर दो अलग अलग टूल्स दिखते हैं। फर्स्ट है टैग टूल, सेकंड है टैग ऑन अवतार। फर्स्ट टैग टूल। टैग टूल फैब्रिक के किसी भी पार्ट को टेम्परेरी होल्ड करने के लिए यूज़ होता है, जैसे ताकि सिमुलेशन के टाइम फैब्रिक कंट्रोल में रहे और अपनी जगह से मूव ना हो। ये टूल प्लीट्स, गैदर्स, स्कार्फ, हिजाब, लेपल्स या ड्रेपिंग्स क्रिएट करने के वक्त फैब्रिक को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ ब्लेजर। अगर आप लेपल के कॉर्नर्स को एक जगह फिक्स रखना चाहते हैं ताकि वो प्रॉपर पोजीशन में रहे और सिमुलेशन के टाइम इधर उधर मूव ना करे, तो उसके लिए फर्स्ट क्लिक उस पॉइंट पर करें जिसे होल्ड करना हो, जैसे लेपल का एक कॉर्नर, एंड सेकंड क्लिक दूसरे पॉइंट पर करें जिसे होल्ड रखना हो, जैसे लेपल का दूसरा कॉर्नर, एंड देन सिमुलेशन स्टार्ट करें। इससे फैब्रिक होल्ड हो जाएगा और मूवमेंट कंट्रोल में रहेगी। एंड सेकंड है टैग ऑन अवतार टूल। इस टूल से आप फैब्रिक को डायरेक्टली अवतार पे टैग कर सकते हो ताकि वो किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे चिपका रहे। ये फिटिंग और ड्रेपिंग एडजस्टमेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉलर को अवतार के साथ टैग करना चाहते हो तो उसके लिए फर्स्ट क्लिक कॉलर के उस पॉइंट पर करें जिसे अवतार के साथ होल्ड करना है, एंड सेकंड क्लिक अवतार के उस पॉइंट पर क्लिक करें जहां आप कॉलर को अटैच करना चाहते हो। फिर सिमुलेशन स्टार्ट कर दें। देन कॉलर अपनी जगह होल्ड हो जाएगा और सिमुलेशन के दौरान मूवमेंट कंट्रोल में रहेगी। अब विल सी एडिट टैग टूल। ये टूल से आप अपने पहले से बने टैग्स को एडिट कर सकते हो, जैसे टैग की पोजीशन, अलाइनमेंट, डिलीट या प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। सो इसके लिए टैग सेलेक्ट करो, देन लेफ्ट क्लिक से पोजीशन या प्रॉपर्टीज़ चेंज करो एंड मूव करो। आप इसको इस अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो एंड राइट क्लिक से टैग को डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो एंड मिरर पेस्ट कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, इस टाइप से आप डिलीट कर सकते हो। सेकंड टूल से हमारे अरेंजमेंट टूल बार। अरेंजमेंट टूल बार का फर्स्ट टूल है फोल्ड अरेंजमेंट टूल। फोल्ड अरेंजमेंट टूल फैब्रिक को फोल्ड पोजीशन में सेट करने के लिए यूज़ होता है। पैटर्न्स के फोल्ड एंगल्स को एडजस्ट करके प्लीट्स, ब्लेजर, लेपल, हेम या क्रीज बनाने के लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल, हमें ब्लेजर्स के लेपल को फोल्ड करना है, तो उसके लिए आई एम टेकिंग ब्लेजर्स एग्जाम्पल। आई एम टेकिंग दिस ब्लेजर। इसका लेपल इस टाइप से। सबसे पहले इंटरनल लाइंस ऐड करें, जैसे इस ब्लेजर में ऑलरेडी इंटरनल लाइन है, क्योंकि बिना इंटरनल लाइन के फैब्रिक फोल्ड नहीं होगा। इंटरनल लाइंस आप या तो इस टूल से आप क्रिएट कर सकते हो डायरेक्ट इस टाइप से, या एड सेलेक्ट करके ऑफसेट एज इंटरनल लाइन इस टाइप से। लेपल को फोल्ड करने के लिए सबसे पहले इंटरनल लाइन सेट करें, क्योंकि बिना इंटरनल लाइन के फैब्रिक फोल्ड नहीं होगा। देन फोल्ड अरेंजमेंट टूल से इंटरनल लाइन सेलेक्ट करें
देन एक गिज्मो अपीयर होगा। देन गिज्मो की रोटेट एरो का यूज़ करके पेपर को डिजायर्ड डायरेक्शन में फोल्ड करें। देन सिमुलेशन स्टार्ट करें। जैसे आप सिमुलेट करेंगे लेबल अपनी जगह फोल्ड हो जाएगा। सेम आप कॉलर का भी कर सकते हो। इंटरनल लाइन सेलेक्ट करो। देन इसको एक डिजायर्ड पोजीशन पे मूव करो। एंड सिमुलेट। इस टाइप से आप ये फोल्ड टूल यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है फोल्ड 3D गारमेंट। सो एग्जाम्पल के लिए मैं एक टी शर्ट ले रही हूँ। 3D गारमेंट को रियलिस्टिकली फोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। फ्लो 3D में ये फोल्डिंग का इजी और एफिशिएंट तरीका है। टूल बार से फोल्ड 3D गारमेंट सेलेक्ट करो। इसका आइकन फोल्ड जैसा दिखता है। फोल्ड करने के लिए पहले अवतार को हाइड करो या डिलीट कर दो। मैं डिलीट कर रही हूँ। इसको सिलेक्ट करके देन डिलीट, ताकि गारमेंट इजीली ग्राउंड पे सेटल हो सके और फोल्डिंग स्मूथली हो सके। जब आप इस टूल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे फोल्ड 3D गारमेंट के ऑप्शंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है रोटेट एक्स एक्सिस और 90 डिग्री ऑप्शन। इससे गारमेंट को 90 डिग्री एंगल्स पे घुमा सकते हो। हर क्लिक पे गारमेंट 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। परफेक्ट अलाइनमेंट और सिमेट्रिक के लिए हेल्पफुल है। सो जब मैं गारमेंट पे क्लिक करूँगी तो ये रोटेट हो जाएगा एक्स एक्सिस इस टाइप से। सेकंड ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजॉन्टली और फ्लिप ओवर एक्सिस। गारमेंट को फ्रंट से बैक या बैक से फ्रंट फ्लिप करता है लाइक दिस। जब फोल्डिंग में बैक साइड या फ्रंट साइड को स्वैप करना हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मेरे को बैक साइड करना है। एंड थर्ड ऑप्शन है ऑप्टिमाइज रेस्ट गारमेंट। ये ऑप्शन गारमेंट की फोल्डिंग के लिए ऑप्टिमाइज करता है। इससे फैब्रिक की रिजोल्यूशन और फिजिक्स को एडजस्ट किया जाता है ताकि गारमेंट स्मूथली फोल्ड हो और रिंकल्स रियलिस्टिक लगे। जब आप फोल्डिंग शुरू करते हो तो ऑप्टिमाइज रेस्ट गारमेंट से आपको बेटर कंट्रोल मिलता है और गारमेंट के बिहेवियर निकलता है। इस टाइप से आप सिमुलेट कर दो। देन फोर्थ ऑप्शन है सेट फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर स्प्रेडिंग। ये टूल फैब्रिक को स्प्रेडिंग यानी फ्लैट करने के लिए ऑप्टिमाइज करता है। इससे गारमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी एडजस्ट होती है ताकि फैब्रिक ज़मीन पे स्मूथली ले हो बिना रिंकल्स के। ये स्पेशली तब काम आता है जब आपको गारमेंट को फ्लैट सरफेस पे स्प्रेड करके फोल्डिंग स्टार्ट करनी हो। एंड फिफ्थ टूल है सेट फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर फोल्डिंग। ये टूल गारमेंट को फोल्ड करने के लिए फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट करता है जब आप फोल्डिंग करते हो। तो ये टूल फैब्रिक को थोड़ा स्टिफ बनाता है ताकि फोल्ड क्रिस्प और स्ट्रक्चर दिखे। इससे गारमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल होती है और रिंकल्स या अनवांटेड स्ट्रेचिंग अवॉइड होती है। सो मैं इस पर क्लिक करूँगी एंड सिमुलेशन ऑन है। सो इस टाइप से रिंकल्स क्रिएट करता है। सेकंड लास्ट टूल है फोल्ड। गारमेंट पे फोल्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए ये यूज़ होता है। लाइन ड्रॉ करते वक्त किसी भी रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करें जैसे सीम या सेंटर लाइन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। देन डबल क्लिक करो। कंप्लीट करने के लिए लाइन बनाते ही एक गिज्मो टूल शो होगा।
जिसे फोल्ड को एडजस्ट कर सकते हो, रोटेट, मूव या अलाइन कर सकते हो। एंड आउटर एरो को रोटेट करके गारमेंट का फोल्ड सेट करो। इसको इस टाइप से फोल्ड करके सिमुलेट कर दो। देन सेम आप इस साइड करो, क्लिक, देन यहाँ डबल क्लिक करके लाइन कंप्लीट। देन फिर ये गिज़्मो आएगा एंड सिमुलेट। देन मैं हॉरिजॉन्टली फोल्ड करती हूँ एंड सिमुलेट। एंड लास्ट टूल है फोल्ड सिलेक्टेड टूल। ये किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न पीस को फोल्ड करने के लिए होता है। पैटर्न या मल्टी पीसेस सिलेक्ट करो, देन एंटर करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये टूल तब यूज़फुल है जब आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को फोल्ड करना हो, जैसे स्लीव्स या कॉलर्स। ये हमारी टी शर्ट फोल्ड हो गई है। आप यहाँ से इसको फ्लिप कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट टूल है रीसेट 2D अरेंजमेंट टूल। इसके लिए अगेन आई एम टेकिंग दिस टी शर्ट। ये 2D पैटर्न्स को उनके ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने के लिए ये टूल यूज़ होता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये 2D पैटर्न्स के इस टाइप से ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। सी लाइक सेम लाइक 2D विंडो एंड देन कंट्रोल Z। एंड नेक्स्ट टूल है रीसेट 3D अरेंजमेंट। 3D गारमेंट को ओरिजिनल स्टेट में रीसेट करता है। अगर फैब्रिक डिस्टॉर्ट हो गया हो तो इसे फिक्स कर सकते हो। एंड नेक्स्ट टूल है रीड्रेप 3D अरेंजमेंट। ये फैब्रिक को प्रॉपरली रीसिमुलेट करने के लिए यूज़ होता है। जब गारमेंट का फिट या ड्रेप डिस्टर्ब हो जाए तो आप पहले रीसेट 3D अरेंजमेंट करके देन रीड्रेप 3D अरेंजमेंट कर दो लाइक दिस एंड देन सिमुलेट। नेक्स्ट टूल है गारमेंट रिजोल्यूशन। जब आप इस पर लेफ़्ट क्लिक एंड होल्ड करते हो तो इसके अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं, हाई रेज गारमेंट, लो रेज गारमेंट एंड कस्टम रिजोल्यूशन। सो फर्स्ट है हाई रेज गारमेंट। ये सिमुलेशन को हाई रिजोल्यूशन पर ले जाता है ताकि फोल्ड्स, ड्रेप्स एंड फैब्रिक्स डिटेल ज़्यादा रियलिस्टिक दिखे। जब आपको गारमेंट को ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड सिमुलेशन चाहिए, जब आप हाई रेज गारमेंट पे क्लिक करते हैं तो एक टैब ओपन होता है इस टाइप से, जिसमें गारमेंट की सिमुलेशन रिफाइन करने के लिए कुछ सेटिंग्स मिलती है। इसमें पार्टिकल डिस्टेंस 5, ये ज़्यादा फाइन डिटेल्स के लिए, एंड कोलिजन थिकनेस 1, लेयर्स और अवतार के बीच रियलिस्टिक इंटरेक्शन के लिए, स्किन ऑफसेट 0, जिसमें गारमेंट और अवतार के बीच मिनिमल गैप शो करने के लिए, एंड सिमुलेशन क्वालिटी फिटिंग एक्यूरेट, ये बेस्ट ड्रेपिंग और रियलिस्टिक फोल्ड्स के लिए होता है। तो इससे इस टाइप के फोल्ड्स आते हैं एंड इसको आप डायरेक्ट सिमुलेट कर सकते हो। ये थोड़ा टाइम लेता है इससे, ताकि प्रॉपर रिंकल्स वगैरह शो हो सके। सेकंड है लो रेज। जब आपको फास्ट सिमुलेशन और क्विक एडिटिंग करनी हो तो फास्ट सिमुलेशन के लिए लाइट वेट रिजोल्यूशन होती है जो जल्दी से गारमेंट को सेटल करने में मदद करती है। सेम इसमें भी एक टैब ओपन होता है इस टाइप से, जिसमें पार्टिकल डिस्टेंस 20, कम डिटेल्स होती है इसमें लेकिन फास्ट सिमुलेशन होती है, एंड कोलिजन थिकनेस 2.5 होती है, थोड़ा ज़्यादा गैप होता है बिटवीन फैब्रिक लेयर्स, एंड सिमुलेशन क्वालिटी ये नॉर्मल होती है बट ये फास्ट होती है बट लेस डिटेल फोल्ड्स। देन आप इसको ओके कर सकते हो। थर्ड है कस्टम रिजोल्यूशन। आप अपने गारमेंट के हिसाब से कस्टम रिजोल्यूशन को सेट करते हो, बैलेंस बिटवीन स्पीड और क्वालिटी, और मैनुअली पार्टिकल डिस्टेंस एडजस्ट करना, गारमेंट के डिफरेंट पार्ट के लिए अलग अलग रिजोल्यूशन सेट करना। इट मीन्स मोर कंट्रोल ओवर सिमुलेशन, स्पीड और क्वालिटी। फ्लो 3D में कस्टम रिजोल्यूशन को यूज़ करके गारमेंट के अलग अलग पार्ट्स के लिए डिफरेंट पार्टिकल सेट करता है। इसका बेनिफिट ये है कि जहाँ डिटेलिंग चाहिए हो
वहाँ लो पार्टिकल डिस्टेंस 5 या 10 रख सकते हो। और बाकी गारमेंट के लिए हाई पार्टिकल डिस्टेंस 20-25 रख सकते हैं ताकि परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे। जब आपको हाई रेज 5 पार्टिकल डिस्टेंस वाला चाहिए हो तो उस सेक्शन को सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप इस पर कस्टम रिजोल्यूशन पे क्लिक करते हो तो इस टाइप से टैब ओपन होता है। तो यहाँ पे ऐड कस्टम रिजोल्यूशन एंड यहाँ पे आप पार्टिकल डिस्टेंस 20 एंड थिकनेस कोलिजन 2.5 ही रख के सेट कर सकते हो। तो एक आपका पार्टिकल डिस्टेंस 20 के साथ हो जाएगा एंड सेकेंड पार्टिकल डिस्टेंस 5, पार्टिकल डिस्टेंस आप 10 और थिकनेस कोलिजन आप 1 एंड स्किन ऑफसेट अप टू, ये अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो एंड देन अप्लाई कर सकते हो उस अकॉर्डिंग। जब नॉर्मल रिजोल्यूशन 20 पार्टिकल डिस्टेंस चाहिए हो तो उस पर स्विच कर सकते हैं। इस टाइप से आप स्विच कर सकते हो। जब 20 पार्टिकल डिस्टेंस चाहिए होगा तो आप इस पर स्विच करो एंड देन सिमुलेट एंड सेकेंड में पार्टिकल डिस्टेंस 5। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टूल्स एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।